में विचार करने लगे, अगर ऐसी व्यवस्था रही तो हमारी प्रजाति खत्म हो जाएगी। एक दिन सभी ने बैठ के एक सभा की, उसमें निर्णय किया गया कि हर अमावस्या के दिन एक सर्प अमुक स्थान पे जाके बैठ जाएगा, जिसका भक्षण गरुड़ कर लेगा। ये नियम सतत चलता रहा, पर जिस दिन कालिया नाग का नंबर आया उस दिन कालिया नाग गया नहीं और सीधा काली देव में आके बैठ गया। जब से गरुड़ इंतजार कर रहा है, जिस दिन भी कालिया नाग मिल जाएगा मैं उसका भक्षण कर जाऊंगा। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज तो गरुड़ तो काली देव पे भी आके खा सकता था। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन गरुड़ को श्राप था कि वो काली देव पे जिस दिन आ जाएगा वो मर जाएगा। क्यों? एक समय की बात है कि गरुड़ काली देव के ऊपर से निकल रहे थे। उसी समय मछली का जोड़ा विहार कर रहा था। गरुड़ ने एक झपट्टा मारा और मछली को पकड़ लिया। वहां बैठे सोबर ऋषि थे, वो तप कर रहे थे। उन्होंने जैसे ही देखा कि गरुड़ के कारण एक परिवार अलग अलग हो गया, गरुड़ से खूब कहा, भैया इनको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। पर गरुड़ ने नहीं छोड़ा और देखते देखते उसका भक्षण कर गया। उसी समय ऋषि को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया, आज के बाद में अगर गरुड़ इस काली देव अगर आया तो तुम आते ही यहाँ पर मर जाओगे। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन इस प्रकार से भगवान ने कालिया नाग का उद्धार किया और काली देह के जल को शुद्ध किया। आगे भगवान ने दावल अग्नि से सभी ग्वाल वालों को बचाया। एक दिन जंगल में आग लग गई, सभी ग्वाल वाल इधर उधर भगने लगे। उसी समय भगवान ने कहा, नेत्र बंद कर लो, और देखते देखते भगवान उस अग्नि का पान कर गए। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन एक दिन भगवान झरोके में बैठे हैं प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में। उन्होंने क्या देखा कि वृंदावन की जितनी भी गोपियां हैं सभी प्रातः काल यमुना मैया में स्नान करने के लिए जाती है। एक दिन पूछा, भैया तुम यमुना मैया में स्नान करने जाती हो, क्यों जाती हो? कहने लगी, कन्हैया हर चीज तुझे बताना जरूरी नहीं है। भगवान ने विचार बनाया कि आज चल के देखना चाहिए करती क्या है। भगवान ने यहां पर चीर हरण किया। पहले भगवान ने चीर हरण किया, उसके बाद में भगवान ने महारास किया। महारास की कथा कल आएगी। महारास कोई नृत्य नहीं है। कई जन्मों से जो आत्मा भटक रही थी वो सब भगवान में उस दिन समाहित हो गई। चीर हरण इसलिए किया, भगवान ने कहा कि मन में अगर किसी प्रकार का कोई विकार अगर मन में भरा है उसे निकाल दो। जब तक मन में अगर विकार अगर है तुम्हें मेरी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। सभी गोपियां प्रातःकाल जाती थी, कात्यायनी देवी का पूजन करती, यमुना मैया में स्नान करती, यमुना मैया की मिट्टी लेकर उसकी कात्यायनी देवी बनाती थी और उसका पूजन करती और मंत्र का जप करती थी कि कात्यायनी महामाये महायोगन्यधीश्वरी नंद गोप कुमारेया पतिव्ये कुरुते नमः। ऐसा कहते हैं कि जो कुमारी स्त्री इस मंत्र का जप करती है उसे कृष्ण के समान पति की प्राप्ति होती है। ये सब गोपियां कृष्ण को पति के रूप में चाहती थी, इसलिए कात्यायनी देवी का पूजन कर रही है। भगवान के पीछे पीछे गए
तो क्या देखा कि गोपियां यमुना में स्नान कर रही है, पर निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही है। भगवान ने सभी गोपियों के वस्त्रों को उठाया और कदम्ब की पेड़ में जाके बैठ गए। जैसे ही गोपियों ने स्नान किया, बाहर निकलने लगी तो देखा कि घाट पे तो वस्त्र ही नहीं है। हमारे वस्त्र कहां गए, कौन ले गया? जब ये गोपियों ने क्या देखा कि कदम की पेड़ पे वस्त्र लटके हुए हैं। गौर से देखा तो पता चला कन्हैया बेटा है वस्त्रों को लेके। कहने लगे कन्हैया, अरे ये अच्छी बात नहीं है, हमारे वस्त्रों को लेके तू बाहर बैठा हुआ है, अब हम बाहर कैसे निकले? कन्हैया कहने लगा, अच्छा मेरी बात तो अच्छी नहीं है और तुम जो ये कर रहे हो अच्छी बात है, तुम्हारी बात भी अच्छी नहीं है। आप नग्न अवस्था में यमुना मैया में स्नान कर रही हो। मैया, इस अवस्था में स्नान करने से वरुण देवता का अपमान होता है। अब तुम्हें अगर वस्त्र चाहिए तो ये पेड़ पे टंग रहे हैं, आके ले जाओ। भगवान का कहने का अभिप्राय है कि आप निर्विकार हो जाओ, मन में किसी प्रकार की कोई वासना मत रखो। अगर मन में अगर थोड़ी सी भी अगर वासना अगर रह गई, मन में थोड़ा सा भी अगर विकार रह गया तो तुम्हारा मेरा मिलन नहीं होगा। इस प्रकार भगवान ने चीर हरण करके जितनी भी गोपियां थी सबके मन के विकारों को मिटाया। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं राजन, एक दिन की बात है कि भगवान ने क्या देखा कि चारों तरफ ब्रजमंडल में खुशबू आ रही है। मैया यशोदा से पूछा, मैया आज तो ऐसी खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे घर घर में कोई व्यंजन बन रहे हैं। मैया कहने लगी, हाँ लल्ला, आज हम इंद्र भगवान की पूजा करेंगे और इंद्र की पूजा करेंगे, इसलिए नाना प्रकार के 56 प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं। मैया, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? लल्ला, इतना तो मुझे पता नहीं है, पर यह पता है कि सभी गोप ग्वाल मिलके एक साथ में हर वर्ष हम इंद्र की पूजा करते हैं। बाकी की और कोई अगर बात पूछना है तो तुम्हारे बाबा से पूछो। भगवान दौड़ते ही बाबा के पास गए। बाबा हथाई पे सभी नंद उपबंधों के साथ में बैठे हुए हैं। पूछा, गोवर्धन की पूजा करना चाहिए। भगवान ने गोवर्धन की पूजा क्यों कराई? क्योंकि जब राम अवतार हुआ था, जब सेतु बन रहा था, जब सेतु बनते बनते जब कंप्लीट हो गया, लंका की छोर पे जाके जब लग गया, उस समय गोवर्धन पर्वत पहुंचा। गोवर्धन ने कहा, महाराज मैं भी आपकी शरण में आया हूं, मुझे भी कुछ कार्य दे दो। भगवान ने कहा, भैया अब तो सेतु पूरा बन चुका है, अब तो आपको कार्य नहीं है। गोवर्धन भगवान मायूस हो गए। तब भगवान ने कहा था, भैया मायूस मत हो, अब तो कार्य हो गया, पर अगला मैं जब अवतार धारण करूंगा तुम ब्रजमंडल में जाकर स्थापित हो जाओ, मैं आपको पूजवाऊंगा। और पूजा के साथ साथ ही जिस प्रकार से ये बानरों ने पत्थर उठा उठा के डाले हैं, इसी प्रकार से मैं तुम्हें अपनी उंगली पे उठा के रखूंगा। इसलिए भगवान आज गोवर्धन का पूजन करा रहे हैं। सभी ने नाना प्रकार के व्यंजन बनाए, छकड़ों में भर लिए, सभी गोप ग्वाल बाल बैठ के और गोवर्धन की ओर चल दिए। गोवर्धन की तरेटी में जाके बैठ गए। देख भैया लल्ला, हमने तो आज तक इंद्र की पूजा करी है, हम तो उसका विधान जानते हैं कैसे पूजा होती है।
इसकी पूजा कैसे होगी? भगवान कहने लगा सबसे पहले इसको स्नान कराओ। जैसे ही सुना 7 कोस का पर्वत है, भैया इसको स्नान कराएंगे, जब तक तो हम सब बुढ़े हो जाएंगे, इससे हमसे स्नान होगा क्या? उसी समय भगवान ने मानसी गंगा का आह्वान किया और देखते देखते मानसी गंगा प्रकट हो गई और गोवर्धन का स्नान करा दिया। बोलो मानसी गंगा मैया की जय हो। अब भैया कैसे पूजन होगा? अब उसी समय भगवान ने अपना एक स्वरूप गोवर्धन में स्थापित कर दिया। जितने भी व्यंजन बनाए सब गोवर्धन के सामने रख दिए और देखते देखते गोवर्धन भगवान सारे व्यंजनों को खा गए। सब गोपाल बाल कहने लगे भैया इससे तो अच्छा हमारा इंद्री बढ़िया था, थोड़ा सा भोजन का खुद करता, बाकी के हम खाते थे। अरे तुम्हारा गोवर्धन तो कब से भूखा बैठा हुआ है, सब खा गया, हम क्या खाएंगे? उसी समय भगवान ने कहा नेत्र बंद करके कहो भगवान थोड़ा प्रसाद हमें भी दे दो। सभी गोप ग्वाल वालों ने नेत्र बंद किए और कहा हे गोवर्धन महाराज हमारी पूजा से अगर प्रसन्न हो तो थोड़ा सा प्रसाद हमें भी दे दो। और देखते ही देखते जितने वो सब छकड़े खाली हो गए थे वो सब वापस से भर गए। कहा महाराज आप पूछो गोवर्धन भगवान से तुम हमारी पूजा से तृप्त हो या नहीं? सब गोप ग्वाल वालों ने एक सुर में आवाज लगाई हे गोवर्धन भगवान हमने आपकी जो पूजा की है उससे आप प्रसन्न हो, तृप्त हो? अंदर से भगवान की आवाज आई अहम तप्तोस्मि, हाँ मैं तृप्त हूँ। इस प्रकार भगवान ने गोवर्धन की पूजा करके अपने ब्रज को वृंदावन को वापस आ गए। नारद जी ने जाके सारा वृत्तांत सुनाया महाराज आज से तुम्हारी महिमा खत्म हो गई। इंद्र ने जैसे ही सुना अच्छा ब्रजवासियों ने मेरा पूजन बंद कर दिया, मेघों को आदेश दे दिया जाओ ब्रज को तहस नहस कर दो। मेघ उठे गर्जना करते हुए ब्रजमंडल पे पहुंचे। ब्रजमंडल पर बारिश होने लगी, सभी दौड़ते हुए गए कन्हैया से कहने लगे कन्हैया इतनी तेज बारिश, हमें तो ऐसा लगता है इस बारिश के कारण पूरा ब्रजमंडल बह जाएगा। भगवान कहने लगे मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी सेवा से गोवर्धन भगवान ज्यादा प्रसन्न हो गए, चलो उन्हीं की शरण में वापस। सब ग्वाल बाल कहने लगे भैया अब हमारे प्राण कैसे बचेंगे? उसी समय भगवान ने देखते ही देखते अपनी कनिष्ठिका उंगली पर गोवर्धन भगवान को धारण कर लिया। बोलो गोवर्धन भगवान की जय। सभी गोप ग्वाल वाल डंडे लगा लगा के खड़े हो गए। कन्हैया घबराना नहीं, हम तेरे साथ में हैं, अगर परेशान हो जाए तो हमें बता देना, हमने भी डंडे लगा रखे नीचे से, किसी ने हाथ लगा दिया किसी ने डंडे लगा दिया। भगवान ने हल्का सा हाथ नीचे किया और देखते देखते सबके डंडे टूट गए। जोर से चिल्लाए कन्हैया संभालो ये तो गिर गया। भगवान ने 7 वर्ष की उम्र है भगवान की, 7 दिन तक गोवर्धन को धारण करे रखा। ऐसा कहते हैं कि भगवान जब गोवर्धन को उंगली पे धारण करके खड़े हुए थे सभी गोप ग्वाल वाल कहने लगे भैया हम इतने सारे हैं, सबने हाथ लगा रखे हैं, किसी ने डंडा लगा रखा है, ये उठ नहीं रहा है, तुझमें इतनी ताकत कहां से आ गई? भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे, कहने लगे कि कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन दई सहाय, श्री राधा जू की कृपा से तो मैंने गिरवर लियो उठाए। अरे मेरे में कोई शक्ति नहीं है, मैंने तुम्हारे घरों में जो माखन चोर चोर के खाया था ना, एक तो उसका बल भरा हुआ है, एक तुम सब गोप ग्वाल वाल डंडे लगा लगा के खड़े हो ना, एक उसका भी मेरे साथ बल है। भैया मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ में और भी खड़े हुए हैं।
और सबसे बड़ी कृपा तो वो राधा रानी की है। उसकी कृपा से मैंने एक गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। गोवर्धन महाराज से 7 कोस तो वृंदावन है, 7 ही कोस मथुरा है, 7 ही कोस बरसाना है, 7 कोस के बीच में ये गोवर्धन भगवान विराजमान है। और गोवर्धन की परिक्रमा भी 7 कोस की है। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे राजन, जब इंद्र पूर्णतः हार गया, मेघों ने जाके कहा महाराज हमें जितनी दम थी, जितना हमारे पास जल था, हमने सब वर्षा कर दी, पर वो कन्हैया है ना, वो नंद का लाला, उसने तो महाराज गजब कर दी। इतने बड़े पर्वत को अपनी एक छोटी सी उंगली पे उठा के खड़ा है, 7 दिन हो गए महाराज। उसी समय इंद्र समझ गया ये और कोई नहीं, ये भगवान नारायण है। उसी समय आए, चरण पकड़ लिए, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, प्रभु मुझे क्षमा कर देना। भगवान तुरंत मान गए। राजा परीक्षित ने कहा महाराज अभी कुछ समय पहले आपने कथा सुनाई कि ब्रह्मा जी ने तो खूब प्रार्थना की तब जाके माने, और इंद्र ने मात्र क्षण मात्र में ही भगवान को प्रसन्न कर लिया। कारण सुखदेव मुनि कह रहे राजन मैंने अभी तुम्हें बताया था, परमात्मा कहते हैं जो मेरे भक्तों को मुझसे दूर करता है मैं उससे कभी प्रसन्न नहीं होता हूँ। जो भक्तों को पास में लाके मुझे बैठा देता है, मेरे पास में ला आता है, मुझसे तुरंत प्रसन्न हो जाता हूँ। इंद्र की ऐसी कृपा हुई कि सभी गोप ग्वालवाल एक ही पहाड़ के नीचे एक साथ में खड़े हैं रात दिन तक, इसलिए तुरंत प्रसन्न हो गए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज की कथा का अब यही विश्राम होगा। अभी गोवर्धन का पूजन होगा, इसके बाद में आरती होगी, प्रसाद वितरण होगा। अब मात्र 2 दिन और शेष बचे हैं। कल बड़ी धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह उत्सव मनाया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे, भगवान की झांकियों के दर्शन करें और अपने मानव जीवन को धन्य बनावे। आप बड़े सौभाग्यशाली हो। बेटे की बारात में, बेटी की शादी में तो हर व्यक्ति जाता है, पर कल यहाँ पर बावड़ी वाले हनुमान जी महाराज की कृपा से यहाँ कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह होगा। जिनको भी बाराती बनना है वो बाराती बने, और जिनको घराती बनना है, रुक्मिणी की तरफ से रहना है, वो सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के आए और सभी आनंद के साथ में भगवान का विवाह उत्सव मनाएंगे। अब एक भजन होगा। प्रधान यजमान आज के जो सह यजमान वो भी आए, गोवर्धन जी का पूजन करें। जितने भी भक्त लोग यहाँ बैठे हैं सभी आके यहाँ पर भगवान का पूजन करें। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान को ऐसा नहीं है कि भगवान का पूजन करेंगे तो दक्षिणा चढ़ानी पड़ेगी। मन के भाव से जो आपके पास समर्पित है, क्योंकि अभी आपको सुनाया ना, भगवान किसी चीज के भूखे नहीं है, वो अपने धन के भूखे थोड़ी है, वो तो हमको और देते हैं। पर धन दान इसलिए किया जाता है कि हमारा कोई दूषित अगर धन है तो वो उसके चरणों में अगर चला गया तो वो शुद्ध हो जाएगा, हमारे आने वाली संतति नहीं बिगड़ेगी। इसलिए बड़े प्रेम के साथ में भगवान का पूजन करें। एक सुंदर सा भजन, वृंदावन बिहारी लाल की।